ओके जी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू ऑल? सब कैसा जा रहा है? आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस वॉज वर्ड। ठीक है, इनको एक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है और समहाउ मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेम केस विद द प्रेजेंट सिंपल टू बी। इस एमआर जो हमने पढ़ा था ना, ये भी सेम ही चीज है, बस इसमें हम पास्ट की बात करते हैं। जिस तरह हमने जो है प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टू बी वर्ब में पढ़ा था, तो उसमें प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे थे बट एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, जिसमें हम बता रहे थे एक्यूपेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, प्लेसेस के लिए एंड नाउन्स के लिए यूज कर रहे थे। सेम केस विद पास्ट सिंपल वाज वर्ब्स। ओके, सबसे पहले आपको मैं इनकी फॉर्मेशन बता दूं। आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वॉज यूज होता है। वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ वर यूज होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, वी आर 12th ग्रेड स्टूडेंट्स नाउ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, वी आर 12th ग्रेड स्टूडेंट्स नाउ। अब ये हो गया प्रेजेंट टू बी। ठीक है, टू बी वर्ब हो गया। बट जब हम बात करेंगे वी वर 11th ग्रेड स्टूडेंट लास्ट ईयर। ठीक है, जब हम पास्ट की बात करेंगे, नॉन एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है, उसके लिए हम वॉज वर यूज करते हैं पास्ट की बात करने के लिए। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आ रहा होता। ठीक है, सेम एग्जाम्पल, अली इज थिन नाउ। ठीक है, वो प्रेजेंट की बात हो रही है। ही वॉज फैट लास्ट ईयर। आप लास्ट ईयर की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, तो हम वहां पे वॉज यूज करेंगे। अब मैं आपको पास्ट सिंपल डिड भी पढ़ाऊंगा आज, तो आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें और इसमें फर्क क्या है पास्ट की बात करने में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड। प्रेजेंट की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। राइट, माई ग्रैंड मदर वॉज यंग 50 years ago। यहाँ पे पास्ट की बात आ गई। मेरी दादी अम्मा जो है, या नानी अम्मा जो है, 50 साल पहले यंग थी। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी वॉज इन इंग्लैंड लास्ट वीक। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। दे वर वेरी स्पेशल टू मी। देवर, ठीक है, वो मेरे लिए स्पेशल थे। पास्ट की बात हो रही है। माई बेबी वॉज बॉर्न यस्टरडे। कल की बात हो रही है यहाँ पे। सेम नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट ऐड कर देते हैं। ठीक है, आई वॉज नॉट हंग्री बट आई एट हैमबर्गर। सही है, आई एट। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है बट आई एट, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं डिड वाला। ठीक है, जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है। बट यहाँ तक हम नॉन एक्शन स्टेट में बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन आई कम यू वर नॉट इन द ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। शी वॉज नॉट टायर्ड बट शी स्लिप अर्ली। यहाँ स्लिप अर्ली, यहाँ पे भी पास्ट टेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ से पहले शी वॉज नॉट टायर्ड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट में वॉज वर्क की। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन, अगर हम वॉज या वर्ड यूज करके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होगा? यस नो में जवाब देना पड़ेगा हमें। ये आप ट्रिक हमेशा याद कर लें, जब भी हम बात करेंगे वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे तो उसका जवाब यस नो में आएगा क्वेश्चन का। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वॉज अलीशा इल यस्टरडे? यस शी वॉज, नो शी वॉज नॉट, शी वॉजंट। ठीक है, फॉर्मेशन आपको याद हो गई कि किसके साथ वॉज लगना है, किसके साथ वर लगना है। आई, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ वॉज लगना है। वी, यू, दे प्लूरल नेम्स के साथ
या नाउन्स के साथ वर्ड लगना है, ठीक है। Was your father rich? No, he was not. He wasn't. ओके, पास की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है इस वॉज वर्ड में। Were you in the class yesterday? No, I was not. Yes, I was. ठीक है, were you a child 10 years ago? Yes, I was. इसको इस तरह बात करते हैं हम वाइल स्पीकिंग में, ठीक है। वॉज वर्ड का इस तरह का यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं वॉज वर्ड में WH क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें WH क्वेश्चन की ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया है। जब भी WH क्वेश्चन करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करेंगे, क्लियर। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, माइक ऑफ हो गया था, एम आई ऑडिबल? Where were the children last week? बच्चे लास्ट वीक कहाँ पे थे, ठीक है। हम इसको उर्दू में बात करेंगे तो इस तरह करेंगे, They were in the park with my friends, ठीक है। Where were you last summer? I was go for summer vacations, ठीक है। इस तरह इसके अलावा और एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेते हैं, What, where, when, which, why, how, ठीक है। वॉज वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट टाइम जरूर देंगे। किस तरह, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वीक, यस्टरडे, ठीक है, 2 years ago, 4 years ago। टाइम इसलिए देंगे क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं, Where were you work last year? What was your mistake? ठीक है, Why were you absent yesterday? What time was the concert? Concert किस टाइम था, ठीक है। Where you yesterday, ठीक है। Where was your brother last night? How was your English class? ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है WH क्वेश्चन किस तरह बनेंगे और वॉज वर्ड का यूज समझ में आ रहा है? क्लियर है? एनीथिंग एल्स, कोई कंफ्यूजन? वॉज वर्ड अगेन बता रहा हूं मैं आपको, तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्शन में बात नहीं करनी होती, ठीक है। जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन, नाउन, प्लेसेस, एडजेक्टिव्स, एक्सेट्रा। जी अजय, आपको क्या बात समझ नहीं आ रही, मैं आपको बता देता हूँ। क्या चीज समझ नहीं आई अजय आपको? अजय, आपको क्या चीज समझ नहीं आई, आप मुझे बता दें तो। अच्छा ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने नो लिखा था इसलिए आई वॉज कंफ्यूज के आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मूव करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे कोई भी सेंटेंस देख लें, वेयर वर यू वर्क लास्ट ईयर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मतलब काम परफॉर्म नहीं हो रहा, जस्ट क्वेश्चन करेंगे काम काम करते थे, ठीक है, पास्ट में। अब यहाँ पे आ जाते हैं पास्ट सिंपल पे, जिसमें एक्शन परफॉर्म होता है, जिसमें हम बात करते हैं पास्ट की, पास्ट के एक्शंस की, ठीक है, पास्ट स्टोरीज की। हमें स्पीकिंग के लिए प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर, ये 4 टेंसेस अगर अच्छे से आ गए ना तो हम 70 to 80% बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम अपने प्रीवियस लाइफ के, पास्ट के एक्शंस की या काम की, या जिस तरह लाइफ गुजरी उसकी बात करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टेंस। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ हमेशा इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, ठीक है। जब हम डिड लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ इसकी फॉर्मेशन। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे,
ठीक है। सेकेंड फॉर्म की वर्ब की बुक्स हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में आपको बता दूंगा कौन सी बुक्स हमने अवेलेबल कर दी आपके लिए। रेगुलर वर्ब्स की भी की हैं, रेगुलर वर्ब्स की भी की हैं। अच्छा, रेगुलर वर्ब वो है जिसमें ईडी नहीं लगता, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके एंड में ईडी लगता है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर प्लूरल नेम के साथ सेकंड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। जिस तरह आई स्टेड इन द होटल, ठीक है। आई या वी वेंट ऑन हॉलीडे, हम छुट्टियों पे गए थे, पास्ट की बात हो रही है। जब हम नेगेटिव में बात करेंगे तो डिड नॉट स्टे। अब जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, डिड आई स्टे इन अ होटल, I didn't stay in a hotel, ठीक है। जब भी बात करेंगे तो did जब भी यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे स्टेट कर रहे हैं तो जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो स्टे यूज करेंगे। जब पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं वेंट यूज करेंगे सेकंड फॉर्म के लिए, बट नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो गो यूज करेंगे डिड के साथ, ठीक है। कभी भी डिड एंड वेंट यूज नहीं करेंगे दोनों एक साथ, क्योंकि जो कि पास्ट टेंस जो है वो डिड है। दो बार पास्ट वर्ब्स यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। डिड आई स्टे इन अ होटल, यहाँ पे भी एग्जांपल लिखिए। डिड यू गो ऑन हॉलीडेज, यस आई डिड, नो आई डिड नॉट। वी, जब भी हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की तो हम फिनिश्ड एक्शंस की बात करते हैं। अब वॉज वेयर में हम कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम फिनिश्ड एक्शंस जो हमने प्रेजेंट से चीजों को पास्ट में कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की बात करें तो वर्क वर्कड हो जाएगा, स्टे स्टेड हो जाएगा, लाइक लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टडी स्टडी स्टडीड हो जाएगा, स्टॉप स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इस वर्ब की बुक्स जो है मैंने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कर दी हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू वांट टू डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं इरेगुलर वर्ब्स जिनका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है या ईडी नहीं लगता। जैसे हिट का पास्ट भी सेम है, पास्ट पार्टिसिपल भी सेम है, फुट का भी दोनों सेम है। टेल का टोल्ड टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेल का सोल्ड सोल्ड हो जाएगा। वेक वॉक वॉक इन, ठीक है। ये इरेगुलर वर्ब बहुत थोड़े से होते हैं, तकरीबन हंड्रेड्स में हैं ये। बाकी ज्यादातर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ईडी लगता है। टेक टुक टेकन, ठीक है। ये वर्ब्स की 3 बुक्स हैं, मैंने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कर दी हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने ये अवेलेबल कर दिए हैं, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाए। पास्ट में जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम फिनिश एक्शन की बात करते हैं, वो काम जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन पास्ट, पास्ट की कोई चीज समझ नहीं आई आपको? पास्ट की जो कोई चीज आपको समझ नहीं आई? रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में एनीथिंग दैट यू वांट टू नो? जी, ये देखें ई बुक्स आपके सामने वेबसाइट है। वेबसाइट आपके सामने आ गई है। जी ठीक है। तो वेबसाइट में आप होम से ई बुक्स में आएंगे। ई बुक्स में यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव फ्यूचर इंग्लिश वर्क गाइड, इसमें सारे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है।
ठीक है, मैं वेबसाइट की लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा, बट आप जब भी आपको वैसे हमने भेज दी है, उसमें जाएंगे, यहाँ पे 3 लाइन्स होंगे, अगर आप मोबाइल में खोल लें तो मेन मेन्यू होगा, 3 लाइन्स होंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, होम, अबाउट, कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, ई बुक्स में आएंगे। तो यहाँ पे क्रिएटिव फीचर इंग्लिश वर्ब गाइड है, यहाँ पे वोकेबलरी की बुक है, यहाँ पे देखें इररिलेवेंट वर्ब गाइड, यहाँ पे इजी वर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इररिलेवेंट वर्ब गाइड मीडियम वर्ड्स हैं, उसके बाद हार्ड, सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये देखें सारे वर्ड्स हैं, पास्ट टेंस भी, पास्ट पार्टिसिपल भी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हम यूज करेंगे तो हम इस पे आ जाएंगे, सारे वर्ब इसमें हैं। ठीक है, सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म में ईडी लगती है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल टेंसेस टेबल फॉर्मेशन है, ये भी आपके लिए काम आएगी अगर आप लेक्चर मिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस या सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, ठीक है, तो आपको यहाँ भी फॉर्मेशन टेबल की बनी हुई है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं वहां से भी। आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अब यहाँ पे हम पास्ट में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जब भी हम कोई स्टोरी बतानी होती है किसी को या कोई भी पास्ट एक्शन बताना होता है तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पीकिंग में प्रेजेंट टेंस यूज होता है, उसके बाद पास्ट यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम मूव कर जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, स्पीकिंग के लिए हमें जो है अच्छे से अगर 4 टेंसेस समझ में आ गए ना तो हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काम आता है कि अपनी इस पे वोकेबलरी पे फोकस करना एंड स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करना। ठीक है, we use present continuous tense to describe what is happening at the moment of speaking। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि continuous tense तब यूज होता है जब हम बात करते हैं कोई ऐसा एक्शन या ऐसा काम परफॉर्म कर रहे हो जो स्पीकिंग मोमेंट पे हो रहा हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग टू यू, ठीक है, करंट मोमेंट पे हो रहा है एंड आई एम स्पीकिंग विथ यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑन द मोमेंट हो रहा है। We use present continuous tense to describe that we talk about the limited time। So now I am explaining you grammar। ठीक है, करंट टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये ना हो गया। लिमिटेड टाइम कैसे, आई एम रीडिंग द बुक एट द मोमेंट। ठीक है, मैं उस वक्त का मतलब बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एट द मोमेंट, ओवर पीरियड ऑफ या 2 वीक्स, इस तरह कह सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें सेम इज, एम, आर की हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एसएमआर की। उसके बाद हम यूज करते हैं इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसके में हम वर्ब के बाद आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, टॉक है तो टॉकिंग हो जाएगा, वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, लर्न है तो लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा, आई एम टॉकिंग, ठीक है, या आई एम टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड कर देते हैं, सिंपली हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे तो सेम हम हेल्पिंग वर्ब जो है या टू बी वर्ब जो है वो हम वर्ब के सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। यहाँ पे हम अब बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स की जिसमें हम आईएनजी किस तरह यूज करें। जब भी कोई ऐसा नाउन या ऐसा वर्ब आए, ठीक है, जिसके एंड में कॉन्सोनेंट हो बट उसके से पहले वोवेल यूज हो रहा हो तो उसको डबल कर देते हैं। जिस तरह रनिंग हो जाता है, स्विमिंग हो जाता है, स्टॉपिंग, एग्जाम्पल लिख हुई है, सही है। और जिन भी वर्ब्स में एंड में वोवेल आता है तो वोवेल
काट के हम ING लगा देते हैं, एंड फ्लाइंग सेम एज FLYING यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं होगा कि हमने फ्लाइज कर दिया या फ्लाई FLING कर दिया। ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे। स्विमिंग ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, जब भी कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आएगा तो वो कॉन्सोनेंट जो है वो डबल कर देते हैं, जिस तरह रनिंग हो जाता है, स्विमिंग हो जाता है, स्टॉपिंग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि कंटिन्यूअस टेंस यूज करके हम बात कर रहे थे किसकी, फ्यूचर की मीनिंग निकाल लेते। लाइक वाइज मैं आपको बता रहा था कि आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। ठीक है, ये कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं सेम टेंस यूज कर रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट वो हमें मीनिंग दे रहा था फ्यूचर की। ठीक है, तो आप कभी भी इस चीज को मिक्स नहीं कीजिएगा कि हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे तो उसकी कंटिन्यूअस में मीनिंग होगी, नहीं। अगर मैं यहाँ पे लास्ट क्लास की स्लाइड्स ओपन कर लूँ तो आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्लाइड्स आगे, स्लाइड शो हो गए आपके सामने। गोइंग टू फ्यूचर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग, ठीक है, को के साथ ING लगा रहे हैं एंड कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं, बट मीनिंग क्या दे रहा है हमें, हमें मीनिंग दे रहा है ये फ्यूचर की। लाइक वाइज ही इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, इस तरह हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लिख की थी। आई एम गोइंग टू बाय न्यू कंप्यूटर, न्यू मोबाइल, न्यू लैपटॉप एक्सेट्रा। आर यू गोइंग टू गिव मी मनी बैक सून। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे भी। उसके बाद मैंने आपको गोइंग टू डिफरेंट सिचुएशन में यूज करना सिखाया था। ठीक है, जिस तरह मैंने समथिंग जो अबाउट टू हैपन होने वाली है, इस तरह में हमने एग्जांपल लिखी थी, लुक एट दोस ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन। जब भी हम गोइंग टू यूज करेंगे ना, तब हम बात करेंगे फ्यूचर की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हुए। ठीक है, कभी भी इसको मिक्स नहीं कीजिएगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं तो ये हमें मीनिंग देगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही, नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोग क्या करते हो कि वो काम बता रहे होते हो जो आप लाइव मोमेंट पे बोलने के साथ कर रहे हो। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, सही है, लास्ट में तो नहीं, लास्ट से पहले जो आपको सबमिट करवाना था ट्यूसडे से पहले, बट कुछ स्टूडेंट्स ने स्टिल नहीं करवाया, तो मैं उसके बारे में आपको जो है अभी नहीं दिखा रहा कि आप किसके आंसर्स किस तरह थे, बट मैंने ऑलमोस्ट जिन्होंने मुझे भेजा था उनकी मिस्टेक के साथ मैंने उनको बता दिया था। अब यहाँ पे जो आज मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ उसमें सेम आज हमने पास्ट टेंस पढ़ा है। ठीक है, पास्ट टेंस में आपको इस तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे। ठीक है, यू कैन, यू क्लीन द रूम, ठीक है, या रूम द, इस तरह गलत सेंटेंस लिखने होंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट सेंटेंस करना है। जब भी मैं असाइनमेंट देता हूँ उसमें एक सेंटेंस सही लिखता हूँ कि जिस तरह आपको आइडिया हो, बट मैं बहुत स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी, इसलिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको
क्या करना है, सेंटेंस को सही फॉर्म में करना है। डिड यू क्लीन द रूम। ठीक है, जब हम डिड यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये बात आप नोट कर लें अपने पास। सही है, जब भी हम डिड यूज करेंगे तो हमारा वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर ये इस तरह होगा कि यू क्लीन द रूम, ठीक है, क्लीन हो जाएगा, ईटी लग जाएगा। सेम किस विद ऑल दीज सेंटेंसेस, ये आपको सही करके क्वेश्चन फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने वॉज, आपको वर्ड्स ऑलरेडी मिल जाएंगे बुक में। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे ये जो वर्ब है ब्रैकेट में, उसको पास्ट टेंस में करके लिखना है। जिस तरह ये डू है तो डिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी, बी का मतलब है कि इसके साथ वर्ब प्रेजेंट टू बी यूज हो रहा है। ठीक है, इस होगा या आर होगा या एम होगा, वो आपको वहां पे देख के पास्ट टेंस में वॉज या वर यूज करना है। ठीक है, वो है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। इस तरह इस सारे पैराग्राफ में आप लोगों को क्या करना है, पास्ट टेंस यूज करना है वर्ब का। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ही ये 3 असाइनमेंट्स इसके अंदर ही। उसके बाद दूसरा है, क्या समझ नहीं है, मैं आज ही आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। उसके बाद ये तीसरा असाइनमेंट है इसके अंदर ही, जिसमें हमें वॉज वर यूज करना है। ठीक है, ब्रैकेट में वॉज आएगा, वर आएगा, वो आपको यहाँ पे जस्ट वॉज वर इन सब में ऐड करना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अजय, ये जो है सेंटेंसेस सारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर्मेशन सबकी अलग अलग लिखी हुई है। वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, इस तरह ये लिखे हुए हैं जिस तरह ये है, यू क्लीन रूम द। ठीक है, इसको सही फॉर्म में करना है इस तरह, डिड यू क्लीन द रूम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अली अराइव ऑन टाइम। अब इसको आपको सही फॉर्म में करके लिखना है, डिड अली अराइव ऑन टाइम। ठीक है, इस तरह करना है। इसके बाद ये वाला है जो ईमेल लिखी हुई है, ईमेल में आपको करना क्या है, ईमेल में ब्रैकेट में जो वर्ड है वो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, पास्ट टेंस में करके। ये डू है तो इसको पास्ट टेंस में करना है, यहाँ पे डिड यूज करना है। ठीक है, सेम केस विद ऑल दीज। यहाँ पे बी है, बी का इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, जस्ट बी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इज है, एम है, आर है, वो आपने सेंटेंस पढ़ लिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट टू बी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे द वेदर इज होगा, आर होगा, एम होगा, वो आप देख के यहाँ पे वॉज पर यूज करेंगे। ठीक है, वॉज होगा, द वेदर वॉज होगा या द वेदर वर होगा, आपको वर्ड डिसाइड करना है। यहाँ पे सी है, सीन हो जाएगा, स्टॉप है तो स्टॉप हो जाएगा। ये सारे मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आपको करना है। उसके बाद सेम यहाँ पे वॉज वर ऐड करना है ब्रैकेट में। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, इस सेंटेंस को कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बी वाले में जवाब देना है। ठीक है, ए है उसको कुछ नहीं करना, सारे बी वालों के जो भी फिल इन हैं ब्लैंक्स हैं उसमें वॉज पर ऐड करना है। क्लियर है अजय, अब क्लियर है, आपको समझ आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ। हसन, हसन यहाँ पे देखो ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आय के साथ क्या लगेगा वो आपको ऐड करना है, वॉज लगेगा या वर लगेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंप्लीट द आंसर यूज द वॉज एंड वर्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना। क्वेश्चन क्या है, वर यू हंग्री, यस आई वॉज। इस तरह इसमें क्या आएगा, शी के साथ क्या आएगा, माय मॉम के साथ क्या आएगा, राइटर एंड बिल के साथ क्या आएगा, मैं ऑलरेडी आपको स्लाइड्स में बता चुका हूँ। ठीक है,
स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी हैं, वॉज वर्ड किसके साथ लगना है, ठीक है, और उसमें किस तरह सेंटेंसेस बनाते हैं हम, मैंने वो भी नोट कर दिए, बता दिया आपको। एंड यहाँ पे पास्ट टेंस में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सेकंड फॉर्म की ऑलरेडी बुक्स हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेंगे, सही है। उसके बाद आ जाते हैं टेंसेस पे। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड आगे ले आते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जब हम यहाँ पे डिड नहीं लगाएंगे तो ये हम इस तरह बोलेंगे, यू स्टेड इन द होटल, यू वेंट ऑन हॉलीडे। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूँ, जब भी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिड लग जाएगा, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ऑल क्लियर, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। इरेगुलर एंड रेगुलर वर्ब्स पता चल गए क्या होते हैं। फिर अगेन बता देता हूँ कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें हम वर्ब के साथ ईडी लगाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्ड्स वो होते हैं जिनके साथ हम ईडी लगाते हैं। कुछ चंद ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें ईडी नहीं लगता, ठीक है। जिस तरह सेल, सोल्ड, सोल्ड, वेक, वॉक, वॉक इन, टेक, टुक, टेकन, हिट, 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 लाइकवाइज। ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म वो होती है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, ठीक है। हिटिंग हो जाएगा, एच आई डबल टी आई एन जी हो जाएगा, पुटिंग पी यू डबल टी आई एन जी हो जाएगा, टेलिंग, सेलिंग, ठीक है, इस तरह टेकिंग एक्सेट्रा। बाकी फोर्थ फॉर्म होती है, जो फोर्थ फॉर्म लगती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से लगती है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म लग जाता है। यहाँ पे देखें, पर्सन या प्रोनाउन, ठीक है, टू बी वर्ब्स, एसएमआर वर्ब प्लस उसके साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। क्लियर है। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम जो है मूव ऑन कर जाएंगे मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब्स की 2 क्लास रखूंगा मैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स सारे मॉडल वर्ब्स तकरीबन हम दोनों क्लास में कवर कर लेंगे, तो वी हैव इनफ मटेरियल, ठीक है, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे। इरेगुलर्स वो बताया ना मैंने कि जिनमें ईडी नहीं लगता, यहाँ पे लिखे हुए हैं। और बुक के लिए आपको वो बुक हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। असाइनमेंट भी समझ में आ गया आपको। वो असाइनमेंट व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल क्लियर। एनी क्वेश्चन? अजय, आमना, फैसल, हसन, सामा, सवेरा, शान, माज, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस, हरी अप। सब कुछ क्लियर हो गया असाइनमेंट का आज का। और मैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की असाइनमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। आपको 3 असाइनमेंट्स दिए, सो भी पास से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, मैं आपको लिंक सेट कर दूंगा उसामा व्हाट्सएप के ग्रुप में, वहां से आप ये बुक्स डाउनलोड कर लें तो आपको इजीली अच्छे खासे वर्ड्स हो जाएंगे। एंड वोकेबलरी बुक काइंडली सबको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वोकेबलरी बुक डाउनलोड करें आप अपने पास, ठीक है। उसमें वर्ड्स देखें, खुद सर्च करें या मुझसे आके पूछें उसमें किस तरह हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब हम स्पीकिंग पे आ जाएंगे, वोकेबलरी इज द थिंग दैट हेल्प यू आउट टू स्पीक मोर, ओके। ओके जी क्लास, कोई क्यूरियस हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा, ठीक है।
क्लास ऑफ करते हैं। वी हैव डन ऑल मटीरियल द लेक्चर, ठीक है।